श्री हनुमान अंक में शरणागत रक्षक श्री हनुमान। संकट मोचन नाम भयोजक, काकेना संकट दूर किए हैं। शीश कपीश सुरेश हूँ आदि सहाय भय, तब जाई जिए हैं। राम हूँ रावण जिति वेको दल साजी, जिन्हें निज संग लिए हैं। विष्णु भय तिनके शरणागत, जाके बसे श्री राम ही ये हैं। जाहि भजे भय रोग न सावत, पावत है मन को फल चारी। जा डिंग जात मिटे भव फंद ओ, होत सबे दिशि मंगलकारी। जाको सुनाम भयो जगदीतल, भूत पिशाचन को भयकारी। विष्णु भय शरणागत ताहि के, जे भय भूत भगावन हारी। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त लगभग 200 वर्ष पूर्व स्वामी मणि रामदास जी महाराज श्री हनुमान जी के कृपा पात्र एक विशेष संत हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर श्री अयोध्या में श्री मणि रामदास जी की छावनी नामक एक सुप्रसिद्ध अतिथि अभ्यागत संत सेवी स्थान है। श्री मणि रामदास जी चित्रकूट में दास हनुमान नामक स्थान पर तपस्या करते थे। उनका विशेष रूप से अनुष्ठेय विषय था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पाठ द्वारा श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्ति, सतत श्री राम नाम स्मरण, श्री कामदनाथ जी की परिक्रमा एवं अनुष्ठेय पाठ का क्रम चलता रहता था। श्री महाराज जी कंद मूल फल का ही आहार करते और सदा श्री हनुलोम से पगे रहते थे। ये क्रम कई वर्षों तक चला। अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने उन्हें दर्शन दे करके मणि प्रदान करते हुए आदेश दिया कि अयोध्या जी में श्री सरयू तट पर रहकर संत सेवा करो। श्री महाराज जी ने कहा कि मुझे तो मणि स्वरूपा आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, मैं मणि लेकर क्या करूँगा। कहते हैं इसलिए इनका श्री मणि रामदास नाम पड़ा। आगे श्री महाराज जी ने कहा मैं किंचन हूँ, संत सेवा कैसे करूँगा। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा तुम चलो, हम आते हैं। साथ ही ये भी कहा कि जब तक तुम्हारे द्वारा संत सेवा होती रहेगी तब तक कोई कमी नहीं पड़ेगी। श्री हनुमान जी की आज्ञा मान करके श्री महाराज जी अयोध्या में आकर के श्री सरयू तट के श्री वासुदेव घाट पर झोंपड़ी बना करके भजन करने लगे एवं सम आगत सामग्री द्वारा संत सेवा भी होने लगी। कुछ समय बीतने पर कोई सज्जन श्री हनुमान जी की प्रतिमा प्रतिष्ठा हेतु नौका द्वारा ले जा रहे थे। श्री महाराज जी की झोंपड़ी के समीप नाव रुक गई। अधिक चेष्टा करने पर भी वह आगे बढ़ नहीं सकी। तब श्री हनुमान जी ने कहा श्री हनुमान जी यहीं रहना चाहते हैं। वे सज्जन भी मान गए और उस प्रतिमा को वहीं छोड़ करके अपने गंतव्य स्थान को चलेगी। अद्यावधि श्री हनुमान जी महाराज छावनी में विराजमान रह करके भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते रहते हैं एवं छावनी की शर्तों भाव से उन्नति में निरत हैं। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए यहाँ नित्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ होता है।
पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में पवन पुत्र के कृपा पात्र भक्त श्री राम अवधदास जी। स्वामी राम अवधदास जी एक विरक्त साधु थे। वे वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्यापुरी में रहते थे। सरयू जी के तट पर एक वृक्ष के नीचे उनका निवास था। आहिरनी श्री सीताराम नाम का कीर्तन करना ही उनका सहज स्वभाव हो गया था। वे रात को कठिनता से 2 घंटे सोते। उनकी धुनी रात दिन जलती रहती। बरसात के मौसम में भी वे कोई छाया नहीं करते थे। आश्चर्य तो ये था कि मूसलाधार वर्षा में भी उनकी धुनी ठंडी नहीं होती थी। स्वामी राम अवधदास जी जौनपुर के समीप के रहने वाले ब्राह्मण थे। उनका नाम था राम लगन। वे अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। इनकी माता बड़ी साध्वी और भक्तिमती थी। माता ने बचपन से ही इन्हें सीताराम का कीर्तन करना सिखाया था और प्रतिदिन वे इन्हें भगवान जी के चरित्रों की मधुर कथा भी सुनाया करती थी। एक बार की बात है, जब ये 8 वर्ष के थे तब एक दिन रात को 10-15 डाकू इनके घर में आ घुसे। इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी अच्छे विद्वान थे और पुरोहितों का काम करते थे। संपन्न घर था। जिस दिन डाकू आए उस दिन इनके पिता घर पर नहीं थे। दोनों पिता पुत्र माता पुत्र घर के अंदर आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे इसलिए किवाड़ खुले थे। एक और गौएं खुली पड़ी थी। इनकी माँ इन्हें हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। इसी समय डाकू आए। उन्हें देख करके इनकी माँ डर गई, पर इन्होंने कहा, माँ तू डर क्यों गई? तू डर क्यों गई? देख अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं। उनको पुकारती क्यों नहीं? वे तेरे पुकारते ही हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। इन्होंने बिल्कुल निडर होकर के ये बात कही, परंतु माँ तो कांप रही थी। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं था कि सचमुच हनुमान जी हमारे पुकार में आ जाएंगे। जब माँ कुछ नहीं बोली तब इन्होंने स्वयं पुकार के कहा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में ये कौन लोग लाठी लेकर के आगे हैं? मेरी माँ डर रही है। आओ जल्दी आओ, लंका पीछे जलाना। इतने में ही सबने देखा सचमुच एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता चला आ रहा है। डाकू उनकी और लाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर के 2-3 डाकुओं की तो ऐसी चपत लगाई कि वे घिर पड़े। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा तो उसकी दाढ़ी पकड़ करके इतने जोर से खींचा कि वह चीख मार करके गिर पड़ा और बेहोश हो गया। डाकुओं की तनी हुई लाठियां गिर पड़ी। बंदर पर एक भी लाठी नहीं लगी। डाकुओं के हो हल्ले से आसपास के लोग दौड़ करके आगे। सरदार अभी बेहोश था। उसे 3-4 डाकुओं ने कंधे पर उठाया और भाग निकले। बालक राम लगन जी और उसकी माँ बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। पड़ोसियों के आते ही बंदर जिधर से आया था उधर को ही कूद करके लापता हो गया। राम लगन हंस करके कह रहे थे, देखा ना माँ, तूने हनुमान जी मेरी आवाज सुनते ही आ गए और उन दुष्टों को मार भगाया। माँ के भी आश्चर्य और हर्ष का पार नहीं था। गांव वालों ने ये घटना सुनी तो सब के सब आश्चर्य में डूब गए। 2-3 दिनों के बाद पंडित सत्यनारायण जी घर लौटे और उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा प्रसन्नता हुई।
डाकू घर से चले गए। ये आनंद तो था ही, सबसे बड़ा हर्ष तो उन्हें इस बात से हुआ कि साक्षात श्री हनुमान जी ने प्रदान करके घर को पवित्र किया और ब्राह्मणी तथा बच्चे को बचा लिया। वे भगवान में श्रद्धा तो पहले से ही रखते थे, अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। वे दिन भर भजन साधन में तत्पर रहने लगे। बालक राम लगन को व्याकरण और कर्म कांड पढ़ाने का काम उन्हीं के गांव के पंडित श्री विनायक जी के अधिकार में था। वे प्रातःकाल 3-4 घंटे पढ़ते और शेष समय माता पिता के साथ भगवान जी का भजन करते। राम लगन जी की आयु ज्यों ज्यों बढ़ती गई, त्यों त्यों उनका भगवत लोम भी बढ़ने लगा। कुछ वर्षों के बाद उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। दोनों एक ही समय ठीक रामनवमी के दिन प्राणांत हुआ। दोनों ही अंत समय तक सचेत थे और भजन में निरत थे। श्री राम लगन जी इस समय 19.5 साल के थे। माता पिता की श्राद्ध क्रिया भली भांति संपन्न करने के बाद उन्होंने अवध के एक भजन आनंदी संत से दीक्षा ले ली। तब से इनका नाम स्वामी राम अवधदास जी हुआ। स्वामी जी से उत्कट वैराग्य था। ये अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखते थे। योग क्षेम का निर्वाह श्री सीताराम जी अपने आप करते थे। इन्होंने ना कोई कुटिया बनवाई, ना चेला बनाया और ना किसी अन्य आडंबर में रहे। दिन रात कीर्तन करना और भगवान जी के ध्यान में मस्त रहना, यही इनका एकमात्र कार्य था। इन्हें जीवन में बहुत बार श्री हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी की इन पर अपार कृपा थी। अंतकाल में भगवान श्री राघवेंद्र की गोद में सिर रख करके इन्होंने सिर छोड़ा। लोगों का विश्वास है कि ये बहुत उच्च श्रेणी के भक्त थे और बहुत ही गुप्त रूप से रहा करते थे। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान जी के नैष्ठिक भक्त श्री राम गुलाम जी द्विवेदी। पंडित राम गुलाम जी द्विवेदी मिर्जापुर के गणेशगंज मोहल्ले में रहते थे। वे करना सिंधु, पंडित शिवलाल जी पाठक तथा श्री पंजाबी जी आदि रामायणियों के समकालीन ही प्रसिद्ध रामायण है। बाल्यकाल से ही उसका उन पर संकट आते रहे, परंतु श्री हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होते गए। श्री द्विवेदी जी ने स्वयं लिखा है, 12 ते विदेश बस्यो, देखी दशा देश दस्यो, पेट भरवे के काज, कहो जस राम को, तऊ न गुलाम राम, सकल बिलोकी कली, हाथ हनुमान मोसो, दूसरो निकाम को। ये तो समस्त मानस विज्ञों में सुप्रसिद्धि है कि श्री द्विवेदी जी की श्री हनुमान जी का इष्ट था। उन पर श्री हनुमान जी की बड़ी कृपा थी। आपकी रामचरितमानस की कथा प्रसिद्ध थी और साथ ही साथ अनन्यता भी। मिर्जापुर नगर से बाहर नदी के उस पार हनुमान जी का एक मंदिर था। वहां नित्य जाने का द्विवेदी जी का दृढ़ निश्चय था। एक बार देवयोग से वे दिन में वहां जाना भूल गए। रात्रि में समरन आते ही आप तुरंत उठ करके चल दिए। घोर वर्षा हो रही थी। गंगा जी खूब बड़ी हुई थी।
कोई पार उतारने वाला केवट वहां नहीं था। वे तैर करके पार जाने के विचार से साहस करके नदी में कूद पड़े और पानी के प्रवाह में बहने लगे। तब श्री हनुमान जी ने उनका हाथ पकड़ करके डूबने से बचाया और दर्शन दे करके उनको किनारे किया तथा यह आशीर्वाद भी दिया कि रामायण की कथा में तुम्हारे नवीन नवीन भाव निकलते रहेंगे इत्यादि। जिस चबूतरे पर वे कथा करते थे वे अभी भी विद्यमान है। सुना गया है कि उनके कोई शिष्य वे जो कथा कहते उसे कैथी लिपि में गुप्त रूप से चुपचाप नित्य लिख लिया करते थे। बात मालूम हो जाने पर उन्होंने शाप दे दिया कि जो इसे पढ़ेगा वह अंधा हो जाएगा। वे शापित ग्रंथ पूर्व चौका घाट पर था। अब वह कहीं काशी जी में है। द्विवेदी जी के शिष्यों की परंपरा में बड़े बड़े रामायणी भी हुए हैं। इन्हीं में से छक्कन लाल जी मानस के बड़े ही मर्मज्ञ और सुबोध ज्ञाता हुए। श्री द्विवेदी जी ने रसिक परमहंस श्री राम प्रसाद जी से दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने द्विवेदी जी को वाल्मीकि रामायण का गंभीर अध्ययन कराया था। जनश्रुति है कि श्री हनुमान जी के परम प्रेमी भक्त श्री राम गुलाम जी द्विवेदी जी ने उसी दिन अपने शरीर का त्याग किया जिस दिन रसिकाचार्य श्री राम शरणा दास जी ने साकेत धाम की यात्रा की। उस दिन से 1888 विक्रमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमत वंदना। जयति वात संजात विख्यात विक्रम बृहद बाहु बल विपुल बालधी विशाला जात रूपा चलाकार विघ्रे लसल्लोम विद्युल्लता ज्वालमाला जयति पारकर्क वरवदन पिंगल नयन कपीश ककर्ष जटाजूट धारी विकट भ्रघुटी वज्र दशन नख बैरी मदमत कुंजर पुंज कुंजरारी जयति भीम अर्जुन ब्याल सूदन गर्वहर धनंजय रथ त्राण केतु भीम द्रोण कर्ण आदि पालित काल दृक संयोधन चमु निधन हेतु जयति गत राज दातार हंतार संसार संकट धनुज दर्पहारी इति अति भीति क्रय प्रेत चौरानल व्याधि बाधा शमन घोर मारी जयति निगम अगम व्याकरण करण लिपि काव्य कौतुक कला कोटि सिंधौ साम गायक भक्त कामदायक वामदेव श्री राम प्रिय प्रेम बंधौ जयति धर्मांशु संदग्ध संपाति नवपक्ष लोचन दिव्य देदाता कालकली पाप संताप सकुल सदा प्रणत तुलसीदास तात माता। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।